मुझे, छोड़ दो। क्या सुन नहीं रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। कहां ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं। छोड़ो, छोड़ो ना। लानत हो तुम पर। यार यहाँ बैठा है तू? मैं अंदर इंतजार कर रहा हूँ तेरा 2 घंटे से। सलीम, बात तो सुन। सलीम साहब की वाइफ आई हैं, तुम जाओ, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ओके, जल्दी आना वरना खाना खत्म हो जाएगा। हाँ बस मैं आ रही हूँ। अलीना मैम, अलीना मैम। हाँ गुलैन। सलीम साहब पहुँच गए खैरियत से? नहीं, हाँ अब वैसे लैंडलाइन पर बात हुई थी मेरी उससे। हाँ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन वहाँ काम नहीं कर रहे ना, तो वैसे आवाज़ से ठीक लग रहा था। सलीम साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया वहाँ पर जाने का। हमने टीवी पर देखा था, वहाँ तो बहुत तबाही हुई है। उफ, वहाँ के लोग तो बहुत मुसीबत में हैं। मैं भी चाहती हूँ कि इन मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए कुछ करूँ। सलीम गया ना सिचुएशन हैंडल करने के लिए, मतलब वो सब मामला देख लेगा, फिक्र मत करो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे बहुत मुश्किल होता है शादी के बाद ऐसे ही दूर रहना, मगर आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह सलीम साहब खैरियत से वापस आ जाएंगे। वैसे कुछ खबर है आपको, कितना अरसा रहेंगे वहाँ? मालूम नहीं, जब काम ख़त्म हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो आ जाएगा। अच्छा चलो, तुम खामखा मेरी वजह से यहाँ खड़ी हो, तुम्हारा भी वक्त ज़ाया हो रहा है। वैसे मैं आपसे पूछना भूल गई, क्या किसी काम से आई थी यहाँ हॉस्पिटल? नहीं तो बस ऐसे ही कुछ टेस्ट करवाने आई थी अपने। वो असल में तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तुम जाओ अपना काम करो गुलाम। चलें ठीक है, मैं चलती हूँ। आ गई क्या रिपोर्ट? जी खुशी की खबर है। यानी आप उम्मीद से हैं। रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है ना ये सिस्टर? आप बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल ठीक है ये रिपोर्ट्स। और मैं ये रिपोर्ट्स देखकर ही बता रही हूँ कि आप माँ बनने वाली हैं बहुत जल्द। सलीम साहब जब वापस आएंगे तो बहुत खुश होंगे ये सुनकर। अलीना साहिबा बेफिक्र हो जाएं, सब ठीक होगा। अगर ये बात अभी किसी को ना बताएं, अब क्या मुमकिन है? चले जैसा आप चाहें, मगर बस फिलहाल ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर। कोई बात नहीं। हैप्पी न्यू ईयर, 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 आपको भी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।
करो यार, न्यू ईयर नाइट है, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। सभी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ निकल गए हैं, चलो हम भी चलकर एंजॉय करते हैं यार। बहुत हो गया यार, बस देर हो गई है, अब घर निकलूंगा, सुबह जल्दी उठना, एंजॉय कर। सलीम नाम है ना तुम्हारा? हाँ। देखो ये जिंदगी का मजा है, ये चांस फिर नहीं मिलेगा, याद रखना, बहुत पछताओगे। अच्छा ना, ठीक है दोस्त, मैं अदील का इंतजार कर रहा हूँ, उसके साथ निकलूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। थैंक्स। बहुत बढ़ गई सर। नहीं तो तुम यहाँ काम करती हो क्या? नो। क्या कोई दोस्त काम करता है इस बार में? दोस्त नहीं। यकीनन फिर आर्किटेक्ट। हाँ। ठंडा हो गई। हाँ काफी। सलीम। मालूम है, अभी तुम्हारा दोस्त इसी नाम से बुला रहा था ना तुम्हें? नहीं, वो दोस्त नहीं था मेरा। अंदाजा हो गया था। जैकेट चाहिए तो दे देता हूँ। रहने दो, शुक्रिया, तुम तो खुद कांप रहे हो। मगर तुम्हें कपकपाता देखकर मुझे सर्दी लग रही। तुम अगर ये पहन लोगी तो नहीं लगेगी मुझे भी। शुक्रिया। अलीना। अलीना। हैप्पी न्यू ईयर अलीना। हैप्पी न्यू ईयर सलीम। ऐसा वैसा नहीं है यार, बहुत ही जबरदस्त है अंदर से। ओह, डांस, म्यूजिक, खाने में एक से एक डिश, और लड़कियां तो पूछो मत। यार मैं तो हैरान ही रह गया कि कहां पर हूं मैं, पेरिस में हूं या मिलान में हूं। फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया मेरे। यार काश मैं वहां कुछ और देर रुक जाता तो अच्छे नजारे कर लेता। तो क्यों नहीं किया नजारे? हाँ, क्या मतलब है तेरा? बोलना यार, क्या मतलब है तेरा? किस लिए आए हम यहाँ? सुकून हासिल करने के लिए ना, खुश होने के लिए ना। तुझसे ना मिला होता तो पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स बना चुका होता अब तक, कितनी जगहें घूम चुका होता, कितना एंजॉय कर चुका होता। ठीक है यार, लेकिन हम यहाँ लोगों की मदद यार करने बस आए, भी ये कर क्यों भूल यार। जाता है? तो हम यहाँ आए ही क्यों थे? तूने ही कहा था ना मुझसे, हाँ, कि थोड़ा एंजॉय कर लेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है। अरे यार, यकीनन तेरे साथ कोई मसला है। क्या करेंगे यहाँ, 500 किलोमीटर दूर है हम घर से, ना कोई फोन ना कोई राब्ता। मर जाएंगे इस तरह से तो हम लोग। कुछ करना ही पड़ेगा यार। सलीम बदल खुद को जरा, इस तरह से कैसे जिएगा बता यार। अब हम तफरी करेंगे, बस बहुत हो गया। देखकर, अबे अंधा है क्या? साइकिल चला रहा है या जहाज चला रहा है? लगी तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। शुक्र है।
क्या खबर है? हवा खुशगवार है और परिंदे खामोश हैं। क्या चाहिए तुम? हवा खुशगवार है और परिंदे खामोश हैं। सलाम सलाम। लैला, खुश आमदीद। शुक्रिया। माजिद हूं मैं, अस्पताल में मिले थे, याद है ना? याद है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तुम आई। मुझे इस बात का यकीन है कि तुम एक बहादुर लड़की हो। शुक्रिया। देखो लैला, खुफिया एजेंसी वाले कुत्तों की तरह इस घर में मौजूद लोगों की बू सूंघते फिर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ सिग्नेचर करना नहीं, मकसद है लोगों के सहन बदलना। मिशन खतरनाक है और मुश्किल भी। हमें जबर के अंधेरों में एक चिंगारी की तलाश है, ऐसी चिंगारी जो शोला बन के चकमका सके, और हम मिलकर एक ताकत बन सकते हैं, एक मुकम्मल खानदान की तरह। वैसे भी मेरा कोई खानदान नहीं है, बल्कि कोई भी नहीं है। अब्बास मेहर बोया। तुम्हें पसंद है? किसे पसंद नहीं होगा? हमारा साथ दोगी ना आज से लैला? हाँ, दूंगी मैं। लैला, तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं, एक बहुत ही कीमती इंसान से। लैला भी आज से हमारे साथ है। सलाम लैला। अस्सलाम वालेकुम। जो माजिद का दोस्त वो हमारा दोस्त, मुबारक हो हमारे साथ शामिल होने के लिए। ओ भाई, किन सोचों में है? यहाँ ना बीवी है ना बच्चे। हाँ। क्या हाँ? कैसी गमज़दा शक्ल बनाकर बैठा है? क्या किसी से इश्क हो गया है? बहुत हो गया ड्रामा, अब ऐसे नहीं चलेगा। यार क्या हो गया तुझे? डिप्रेशन से बाहर आ और लाइफ में आ। मैं चाहता हूं कि तू नॉर्मल हो जा बस। घर बात करना चाहता है ना? यही प्रॉब्लम है ना तुझे? अगर ये मसला हल कर दूं मैं, फिर तो ये रोती शक्ल ठीक हो जाएगी ना? चल तू क्या याद करेगा?
दरवाजे से निकलकर सामने वाली गली के आखिर में एक फ़ोन बूथ है, जाकर बात कर लो घर वालों से। पैसे हैं कार्ड में? यार तुझसे कह रहा हूँ ना मैं, जब जाके बात कर ले। देख पूरा खाली मत कर देना। जा, नंबर मिला घर का, जल्दी। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ बेटा? जी बैठिए। बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। कोई रिश्तेदार बीमार है क्या? नहीं। तुम्हारे साथ कोई मसला है क्या? नहीं बताओगी मुझे? अच्छा, मैं समझ गई। प्रेग्नेंट हो ना तुम? आपको कैसे पता चला ये? गलत तो नहीं कहा ना? गलत तो नहीं, मगर अभी कुछ देर पहले ही तो पता चला है मुझे। आपको कैसे? निशानियां जाहिर होने से पहले आंखें बता देती हैं आने वाली जान का। लेकिन परेशान तो तुम जरूर हो। काफी देर से देख रही हूँ तुम्हें। हाथ में पकड़ा कागज कोई 20 दफा पढ़ा होगा तुमने। कोई दुख है तुम्हें? परेशान ना हो, मैं समझ रही हूँ। एक औरत के लिए जो बहुत खुशी की खबर बहुत दुख की खबर बन सकती है, वो प्रेगनेंसी ही होती है। मुझसे बात करके तुम अपना दिल हल्का कर सकती हो, अगर मुनासिब समझो। सुकून से बैठने के लिए यहाँ कैफेटेरिया भी है और बहुत सी दूसरी जगह भी है, गार्डन भी है। तुम्हें वाकई सुकून मिलेगा वहाँ। मगर एक अनजान औरत के साथ यहाँ बैठकर अपना दुख बांटना बहुत आसान है। अगर तुम दर्द बांटना चाहो तो। शुक्रिया आपका। किस बात का? इस गार्डन की इतनी सारी बेंचों पर बैठे लोगों को छोड़ के मुझे चुनने का बहुत शुक्रिया। शोहर छोड़कर चला गया क्या? शोहर तो है, लेकिन और भी तो मसाइल होते हैं। किसी औरत का चक्कर है क्या? या फिर तुम किसी को चाहती हो? असल में मुझे एक बेनाम सा खौफ है। ऐसा लगता है कि कहीं अपने शौहर को खो दूंगी मैं। बज़ाहिर तो कोई मसला नहीं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उसकी निशानी को अपने वजूद में रखूं या नहीं। बेयकीनी की इस कैफियत में इस बच्चे को दुनिया में लाओ या नहीं, समझ नहीं आ रहा। उलझ गया है सहन। अच्छा खैर, मैं चलती हूँ, अब जाना है मुझे कहीं। बहुत शुक्रिया आंटी। सलीम और ये बच्चा दोनों तुम्हारे हैं, एतबार रखना। डॉक्टर, डॉक्टर, इमरजेंसी। ओके,
हेलो, कौन बोल रहे हैं? आपको किससे बात करनी है? इस नंबर से कॉल आई थी। डॉक्टर। वो डॉक्टर, बिल्कुल, हाँ डॉक्टर। आप सुन रहे हो? हेलो हेलो, आप लाइन पर हैं? डॉक्टर, डॉक्टर, कॉल है। हाँ शुक्रिया। हेलो। सलीम। हाँ मैं हूँ। कुछ देर पहले मैंने ही कॉल की थी। हाँ, इसीलिए इस नंबर पे कॉल की। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों हो रही है? बस किसी और की आवाज़ सुन के परेशान हो गई थी। हाँ वो शख्स अचानक बूथ में आ गया था, इमरजेंसी कॉल करनी थी उससे। फोन मुझसे बात कर रहा हूँ ना, कल से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें। रात पे कॉल की थी मगर तुमने पिक नहीं की। हाँ, मसरूफ थी थोड़ा। मगर मैं तो पूरी रात फोन करता रहा। मैं बाहर निकली हुई थी, सिनेमा गई थी कुछ दोस्तों के साथ, ऐसे ही घूमने फिरने। देर से वापसी हुई। यानी नॉर्मल हो गई। हेलो अलीना। यार तंज नहीं कर रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। हेलो। यहाँ बारिश हो रही है। हल्की हल्की। हाँ। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। तुम भी मिस कर रही हो ना मुझे? लफ्जों में सुनना चाहते हो? आवाज गवाही नहीं दे रही। तुम वहां घूम फिर रहे हो और मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम्हें दूरी का दुख सुनाऊं? ऐसा मत कहो अलीना। क्या मतलब? बहुत लड़ चुके हैं हम पहले ही। तो फिर आइंदा मुझसे मत कहना तुम के मिस करते हो मुझे। यार लड़ने के लिए फोन नहीं किया मैंने तुम्हें। तो क्यों किया है फोन? बोलो। वो रिकॉर्ड था ना जो तुम्हें बहुत पसंद था, वो मिल गया है। यहाँ नजदीक ही एक दुकान है, जैसे ही मुझे नजर आया मैंने खरीद लिया। तुम खुश? हाँ, बहुत अच्छा किया। खुशी नहीं हुई तुम्हें? खुशी हुई। अच्छा, मैं फोन बंद कर रही हूँ, मुझसे बात नहीं हो पा रही, बाद में बात करते हैं। फोन मत रखना अलीना, प्लीज फोन मत रखना। हेलो हेलो अलीना। बोलो सलीम। तुम इस तरह क्यों कर रही हो? हाँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम इस तरह से बहलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे लिए ये लिया है, वो लिया है। मैं इतनी दूर बैठकर क्या कर सकता हूँ? हाँ, खुदा के लिए बताओ, और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? हाँ, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते सलीम। सलाम। वालेकुम सलाम। एड्रेस? उस तरफ है, उस तरफ। हेलो, मुझे ये एड्रेस मालूम करना था।
मुझे रिकॉर्ड चाहिए था अब्बास मेहर पोया का। मुझे याद पड़ता है कि अब्बास मेहर पोया का एक बहुत शानदार रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास। मेरी माने तो ले जाएं इसे, आपको बहुत पसंद आएगा। 1 मिनट देखता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए। ये ले, मिल गया। बहुत ही लकी हैं आप। ये तो मैं खरीद चुकी हूँ, मैंने रखा था यहाँ। आप परेशान ना हो, मैं आपको दूसरा रिकॉर्ड मंगवा देता हूँ। जो चीज अब तुम्हारी है ही नहीं वो तुम किसी और को कैसे बेच सकते हो? नहीं दूंगी मैं। क्या हुआ? माजरत चाहता हूँ, इस औरत ने पहले ही खरीद लिया है। प्लीज आप कोई और पसंद कर लें। आइए प्लीज। देखो, मैं इसकी 5 गुना कीमत देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे यही चाहिए। तुम गैर मुल्की लोग चीजों की बस कीमत ही लगाना जानते हो, उनकी अहमियत कभी नहीं समझ सकते। इस रिकॉर्ड के लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी 2 बार सुनकर फेंक ही दोगे। ये लो, रखो। आओ। कंप्लेंट तो कोई नहीं है। मेरा एक दोस्त है क्रिमिनल सेक्शन में, उसे गाड़ी का नंबर भी दिया था, मगर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या आप अभी हॉस्पिटल जाएंगे कैप्टन? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। रिटायरमेंट ले लो अब, ऐसा ना हो जिंदगी से रिटायर हो जाओ। अच्छा तैनेर, मुझे अली से कुछ जरूरी बात करनी है। जी बिल्कुल चीफ। सर मैं बाहर ही हूं। हाँ चलो अब बताओ। सर वो मैं अपने दरवाजे पर खड़ा था, अचानक एक गाड़ी आई, 2 फायर किए उन्होंने मुझ पर और फिर भाग गए वो। गाड़ी के नंबर से कुछ पता चला? नहीं, कुछ खास नहीं। कौन हो सकता है? नहीं मालूम। तो क्या उन्होंने ऐसे ही तफरी में फायरिंग की तुम पर? कुछ नहीं कह सकता मैं। तो पता करो, तुम्हारे घर के आसपास चंद लोगों की ड्यूटी लगवा रहा हूं मैं, और इस मामले में तुम्हारा इनकार नहीं सुनूंगा। ठीक है चीफ, ओके। अली, फरीदा कैसी है? उसका तो पता है आपको, थोड़ा डर गई है वो। सलाम कहना उसे। ठीक है, कह दूंगा उसको। कैसे हो अब तुम निहात? बेहतर। खाना लाई हूं मैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि अब खा सकते हो तुम। शुक्रिया भाभी, आपने जहमत क्यों की? अली भाई भी आए थे सुबह सुबह, साथ में उनका कुलीग तनीर भी था। फिर यहीं से दोनों ऑफिस चले गए। जानती हूं मैं।
विजिटर्स को कम ही टाइम देते हैं ये लोग। चलती हूँ अब मैं। थोड़ी देर तो बैठे। नहीं, तुम आराम करो, मैं बाद में आ जाऊंगी। चलें, ठीक है भाभी। खाने के लिए बहुत शुक्रिया। अली भाई और आपका बहुत एहसानमंद हूँ मैं। एहसान तो तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। और जब तक पूरी तरह सेहतयाब ना हो जाओ तुम घर जाने का मत सोचना। हाँ, अगर कोई घर हुआ। हेलो। गुड मॉर्निंग कोरे। गुड मॉर्निंग अदिल साहब। कोरे, तुम लोग शूट पर हो क्या? एलिफ साथ है तुम्हारे? नहीं, और शूट तो रात में है। असल में वो एलिफ अब तक घर नहीं आई तो मैं समझा शायद शूट पर ही है। सुबह उठा तो नहीं थी। अच्छा, खैर मुझे तो अंदाजा नहीं कि कहाँ होगी इस वक्त। उसकी की तरफ मालूम किया? हाँ किया था, नहीं है वहाँ। तुम्हारे पास स्टूडियो की चाबियाँ तो है ना? हाँ है मेरे पास। हो सकता है वहीं हो। मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, फिर चलते हैं वहाँ, ठीक है? ओके ओके ठीक है। अच्छा, कितनी देर में आएंगे आप? बस निकल रहा हूँ यहाँ से। निकलते वक्त हमने दरवाजा पूरा लॉक किया था, मतलब एलिफ जरूर आई होगी। नाश्ते का मूड है तो कुछ ले आऊं आपके लिए? एलिफ यहीं है, तुम चाहो तो जाकर कराओ नाश्ता। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ बैठ सकते हैं? एक ड्रिंक देना प्लीज। तुम्हारी एक पिक खींच सकती हूँ मैं? नहीं। मर्जी है। ज्यादा होशियारी मत करो। एक्सक्यूज मी, ऐसे ही 2 ड्रिंक चाहिए प्लीज। शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। इट्स फॉर यू। किसी पुरसुकून जगह चल के बैठते हैं, यहाँ शायद हम ठीक से बात ना कर सकें। बिल ले आना जरा। ग्रेट। बहुत बेचैन लगते हो मेरे साथ चलने के लिए माय डियर। चलें फिर कहीं।
डार्लिंग, अगर हमारा निकलने का प्रोग्राम है तो मैं अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म कर दूं? हेलो। वेल अभी रहना दो, एक और ड्रिंक दो, ऐसे ही। थैंक यू। झूठ बोलकर बचा लिया तुमने कैसे जान छुड़ाई लड़कों से? थोड़ा सा ड्रामा किया, फिर साथ वाले क्लब में भिजवा दिया मैंने उन्हें। नाम क्या है तुम्हारा? एलिफ, और तुम्हारा? अदील। नाइस टू मीट यू अदील। दिखाओ सब तस्वीर। ओके। एक तस्वीर और हो जाए। पिक्स अच्छी आती है तुम्हारी। एक एक ड्रिंक और चलेगी? श्योर, क्यों नहीं। चिल। पहली मुलाकात की तस्वीर। इतनी देर में पहली बार हंसा था। बहुत खामोश थे। बहुत डिप्रेशन में था, जैसे जिंदगी की हर शय छिन गई हो। दिल रो रहा था। यूं लगता था जैसे किसी गहरे कुएं में गिर गया हूं मैं, जहां से निकलना नामुमकिन है। और फिर तुमसे मुलाकात हुई। बहुत परेशान थे। परेशान हो गया था। कहाँ हो तुम? किसके साथ हो? किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गई? गुस्सा करने से क्या होगा? तुम्हें देखते ही जिस तरह सुकून से तुम सो रही थी, सब परेशानी खत्म हो गई। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं ये डिजर्व नहीं करती। हम दोनों ही डिजर्व नहीं करते। मैं सब कुछ भूलकर खुश रहना चाहता हूं, इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त करता हूं। इतनी भाग दौड़ कर रहा, लेकिन तुम ऐसे ही करती रही तो हमारा साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मत करो। यह हमारे लिए साथ रहने का आखिरी चांस है। ये चांस अवेल करना है हमें। वैसे कॉफी बहुत अच्छी बनाते हो तुम। अच्छा, सिर्फ कॉफी? हाँ, नंबर प्लेट ने बचा लिया, उसे कुछ नहीं मालूम हो सका। मेरा ख्याल है तुम अली को समझे ही नहीं हो अभी तक। हमेशा इस तरह लकी नहीं हो सकते हम। मेरे लिए क्या हुक्म है? वो हमारे नेटवर्क के पीछे लग चुका है और तुम जानते हो
कि हमें क्या करना। चलें, ठीक है। ओके सर, प्लीज आइए आसिम साहब, इस तरफ। थैंक यू। आइए आसिम साहब, कैसे हैं? खुशी हुई मिलकर। अनकरा आना नहीं हो रहा आजकल? होता है, मगर यहाँ बहुत कम आता हूँ मैं। क्योंकि काफी नए लोग आ गए हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। आइए, अभी तो हायरिंग का सिलसिला जारी है आसिम साहब, फिर देखिएगा और ज्यादा रश हो जाएगा यहाँ। हमारे जमाने में कितनी खामोशी होती थी यहाँ, मगर वक्त के साथ सब बदल जाता है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। अरे आसिम साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? सिर्फ एक बात मालूम करनी है। हाँ, पूछें। जियोदत कुरकान नाम के आदमी को जानते हैं आप? जियोदत कुरकान? इस वक्त याद नहीं आ रहा मुझे। खैरियत तो है? मुझसे मिलने आया था वो। क्या मकसद था उसका मालूम नहीं हो सका। मैं अब किसी और गेम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और ये भी चाहता हूं कि मेरा नाम किसी और मामले में शामिल न किया जाए, क्योंकि यहाँ आने का मेरा मकसद यही है बस। बहुत अच्छा किया आप यहाँ आ गए। मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन जल्द पता लगा लूंगा। बहुत शुक्रिया। आपकी छटीस खासी तेज है आसिम साहब। पता नहीं, मगर हो सकता है उसका मेरे किसी पिछले मामले से ताल्लुक हो। मालूम नहीं कौन किसके लिए मुझे फॉलो कर रहा है। कोई कुछ भी कर सकता है। आप फिक्र ना करें आसिम साहब, इस सारे वाक़े की मालूमात करके मैं आपको बताता हूँ। आप तसल्ली रखें और अपनी फुर्सत के दिन आराम से गुजारें। गाड़ी वॉश कर दूं सर? हेलो कुदरत। बोलो। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। कहा था ना मुझे फोन मत करना। सही है, मगर वादे पर कायम हो? हाँ बिल्कुल कायम हूँ। किसी भी किस्म का नशा अब नहीं करूंगी मैं। ठीक है। कब तक वापस आओगे तुम? जब आना होगा बता दूंगा, अभी फोन बंद कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? इस्तांबुल में ही हो क्या? कुदरत, तुम्हारी बेटी याद कर रही है। तुम लौट आओ बस। तुमने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की ना लड़की? वही किया जो तुमने कहा। तुम्हें सिक्के चाहिए तो ले लो, मेरे अब किसी काम के नहीं है ये। उस लड़के को दे दो और बस निकलो। पैसे दे दिए हैं तो गाड़ी वॉश करवा लेते हैं हम इससे। चलो साइमन, देर हो रही है। कौन फोन कर रहा था? नादिया। नादिया कौन? मैं जानता हूं उसे। तुम किसे नहीं जानते साइमन? सही कहा तुमने। करीब ही बॉर्डर। नादिया। अपना सीट बेल्ट बांध लो। ओके बॉस। इस्तांबुल वापस जाओगे तुम? जाऊंगा। देखो होशियार रहना वहां सादिक से। फिक्र ना करो। पैसे तो मिल गए थे ना तुम्हें? तो अब क्या है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं। है कौन ये नादिया? सवाल यह है कि नादिया के साथ कौन था? कैसे जाना? फोन पर उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी, जैसे मुझे कोई इशारा देने की कोशिश कर रही हो।
जरूर किसी ने मजबूर किया होगा उसे फोन करने पर। कौन हो सकता है? कहीं सादिक तो नहीं? वही होगा। नहीं, इस गेम में और खिलाड़ी भी आ गए हैं शायद। छोड़ो, दिमाग मत थकाओ अपना। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है कुदरत, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं। कौन सा एहसान? तुमने कई बार मेरी जिंदगी बचाई है, अब तो गिनती भी याद नहीं। कितनी बार खुद को खतरे में डाला, जैसे तेहरान में किया। एहसान तो तुम्हारा है मुझ पर। हाँ, मगर ईरान जब भी आऊंगा तो जबरदस्त सा खाना खिलाना होगा। बिल्कुल खिलाऊंगा। वैसे खाना तो यहाँ तुर्की में भी खिला सकता हूँ। यहाँ तो तुम मेरे मेहमान हो। थैंक यू माय ओल्ड फ्रेंड। बहुत शुक्रिया खातून। गुड डे आसिम साहब। जी अस्मा। अभी कुछ ही देर पहले ऑफिस से निकले। बहुत शुक्रिया। आपकी खिदमत का मुआवजा आपको मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। खुदा हाफिज दोस्त। अपना ख्याल रखना साइमन। फिक्र न करो मेरी, लंबे अरसे के लिए गायब हो जाऊंगा मैं। जरूरत पड़े तो मुझसे कैसे कांटेक्ट करोगे जानते हो? मालूम है मेरे दोस्त, मालूम है। जिंदगी बखैर, कहा सुना माफ। तुम भी माफ करना। कैप्टन, फरीदा भाभी को लेकर आप कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं चले जाते कुछ दिन के लिए? मैं यहां सारे मामला संभालूंगा। जरूरत नहीं है इसकी। यहाँ किसी की ड्यूटी लगाई है तुमने? नहीं सर। तो फिर एक आदमी यहाँ लगा दो। ओके। रुको, गुजरने दो इन्हें। Yani ver bana 30 gram, hayır 60 gram, hayır 5 değil de 7 bilezik diye yola çıkmak zaten baştan problem. Peki yani bütün bunların değişmesi lazım. आने कैसी तबीयत है अब? क्या हाल है ब्रदर? ठीक हो ना? जी काफ़ी बेहतर हूँ मैं। अली भाई की मेहरबानी से बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। फरीदा आई थी क्या यहाँ पर? जी भाई, दोपहर को खाना लेकर आई थी। डॉक्टर ने कहा है अब सब कुछ खा सकता हूँ मैं। 2 दिन बाद तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मालूम है ना तुम्हें? जी भाई मालूम है। ठीक है, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा। चलो, ये बास्केट भी गाड़ी में रख लो तनीर। शुक्रिया भाई।
भाई, तनीर भाई। हाँ, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, सब काट दिए थे उस वक्त। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं ला दूंगा तुम्हें। शुक्रिया। बस जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। जी भाई। बेटा, क्या हुआ मेरी जान? अलीना, अरे उठ गई तुम? बस सोफे पर ही आंख लग गई थी, पता नहीं चला। सर्दी तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने रजाई उड़ा दी थी ना मुझे। ये लो, अब ये खाओ। और मेरी थोड़ी सी हेल्प कराओ। वहां जो प्लेट्स रखी है ना, वो धो दो तुम। सुनो, पहले वो बड़ी वाली धोना और फिर डाइनिंग पे लगा देना। डाइनिंग टेबल पर? खाना खाएंगे ना अभी सब मिलके। बेटा, स्कूल गए थे ना आज तुम? दोस्तों ने तो बहुत मिस किया होगा एक हफ्ते में तुम्हें। उमर आया है, सब जमा हो गए होंगे, है ना? उमर स्कूल जाना शुरू हो गया? हाँ, उसके टीचर से बात हुई थी मेरी। तुम स्कूल गई थी? हाँ, मैं खुद लेने गई थी उसे। असल में उसकी टीचर से भी बात करनी थी मुझे। कह रही थी कुछ पीछे रह गया है, मगर कवर कर लेगा इंशाल्लाह। हो गया। ओ, उमर साहब, आज मैं खुद अपने बेटे को होमवर्क कराऊंगी। सलीम की कोई इत्ला मिली? 2 दिन से भाई से बात नहीं हुई। ठीक है, अलीना को फोन नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें फोन ना करना तो अजीब सी बात है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। सलीम से नाराज हो तुम? नहीं। क्या मतलब? क्योंकि मैं चाहता हूँ मिल जाए और असल बात मालूम हो, या कम से कम फोन पे ही बता दे मुझे। सिर्फ ये पता चल जाए कि अपनी मर्जी से किया उसने ये सब, या किसी मजबूरी के तहत। जो भी हो, ये गुत्थी तो सुलझानी ही पड़ेगी अब। और अगर ना सुलझी, क्या होगा अगर सलीम वापस ना आया? एलिफ, मैं ये बात सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो? अगर ऐसा हो गया तो मैं नाराज नहीं, हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगा। ना मैं, ना अलीना, कोई भी उसे कभी भी याद नहीं करेगा। एलिफ, उमर का क्या हाल है?
क्या उसे बता दिया ये सब? मेरी बात नहीं हुई, उसकी दोस्त भी हुई है सैलान। हाँ सैलान, उसे किसने बताया सलीम का? मैंने बताया था। मैंने सोचा कोई तो अलीना का दुख बांटने वाला, इसलिए उसे फोन करके बुला लिया। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तो फिर इस तरह से क्यों देख रही थी? यूं ही, बस वैसे ही। बहुत अच्छा किया तुमने। ऐसे वक्त में अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी नहीं है यार। अलीना। हाँ बोलो सैलान। सैलान ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? क्या हुआ? मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। कैसी फीलिंग? सलीम का जो फोन है उसके बारे में बात कर रही हूँ। क्या? देखो मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें और ज्यादा परेशान कर दूं या तुम्हारा जहन उलझा दूं। सैलान खुदा के लिए पहेलियां मत बुझवाओ इस तरह। देखो तुम्हारे बाद मैंने भी फोन चेक किया था। हाँ तो? उस सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले कई बार उसकी अदील से बात हुई थी। बस यार, जानती हूँ सैलान, मालूम कर चुकी हूँ। अदील और आलिफ की जो भी अनबन चल रही थी उसी पे बात करने के लिए कॉल की थी। हाँ वो तो ठीक है यार, पर मगर अदील को जरा सा भी कुछ पता ना हो ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं मैं भी। मगर क्या कर सकती हूँ? 1000 बार उससे पूछ चुकी हूँ, हर बार यही कहता है कि नहीं पता मुझे। ये किस तरह का बेस्ट फ्रेंड है वो सलीम का? वो क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है? वो कितना बेखबर है हर बात से। अनबिलीवेबल। यार सैलान खुदा के लिए बस करो। वैसे भी मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। अदील को कई सालों से जानती हूँ मैं। ठीक है वो सलीम का बचपन का दोस्त है, मगर मेरा भी तो अच्छा दोस्त है। मेरा कोलीग है वो, और बिजनेस पार्टनर भी। और वैसे भी इस तरह बार बार पूछने से क्या फायदा सैलान? यही कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या करूं? मैं ये सब तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ। मैं तो बस क्या सैलान, क्या कहना चाहती हूँ? उमर को खाना खिला देना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अलीना फरीदा अब सब छोड़ दो, तुम भी आकर बैठ जाओ। बस थोड़ा ही रह गया है, आ रही हूँ करके। खाने के वक्त तो मेरे साथ बैठ जाया करो। नेहात के लिए खाना लेकर गई थी क्या? वो बहुत खुश था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कहीं चलते हैं, कुछ दिन की लीव ले लें। यह अभी बिल्कुल मुमकिन नहीं। मैं कुछ दिन के लिए इस घर से दूर रहना चाहती हूँ। फरीदा कोई खतरे की बात नहीं है, परेशान मत हो तुम। दही निकालूं आपके लिए, खाएंगे? निकाल लो, खाऊंगा। आर्गन साहब ने कुछ खुफिया पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी है घर के बाहर। आप तो परेशान मत हो, सुबह तुम्हें उन सबसे मिलवा भी दूंगा। अभी तो कह रहे थे कोई खतरे की बात नहीं अली, और अब पुलिस का पहरा लगवा रहे हो।
फरीदा बेगम, परेशान मत हुआ करो तुम। बस करो अब तुम। ओह, अलीना की कॉल है। हाँ बोलो अलीना। हेलो अली भाई। हाँ हाँ बोलो। आई एम सो सॉरी, आपको इतनी रात में फ़ोन करके परेशान कर रही हूँ मैं। कुछ पूछना था आपसे। सोचा शायद आपको कुछ पता चला हो। सलीम जिस गाड़ी में बैठ के गया था, क्या उसके बारे में कोई खबर मिली? अभी तक तो नहीं अलीना। असल में इन दिनों एक और मसला चल रहा है, मैं उसमें फंसा हुआ हूँ आजकल। खैरियत? कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। दूसरे मसले बताकर अब तुम्हें क्या परेशान करूं। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अलीना, सुन रही हो तुम? जी सुन रही हूँ अली भाई, सुन रही हूँ। मुझ पे भरोसा रखो अलीना, ये गुत्थी जरूर सुलझेगी। अलीना। जी अली भाई। देखो, इस परेशानी में हम सब तुम्हारे साथ हैं, जानती हो ना? मालूम है, शुक्रिया आपका। माफ कीजिएगा डिस्टर्ब किया आपको मैंने। कोई मसला नहीं, जिस वक्त चाहो फोन कर सकती हो, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। और हाँ, उमर को प्यार करना मेरी तरफ से। जी बिल्कुल। गुड नाइट। चलो ठीक है, अब सो जाओ तुम, शब्बा खैर। ओह, देखो तो जरा इस लड़की की किस्मत को फरीदा। जिस शख्स को वो अपना शौहर समझती थी, अचानक एक दिन पता चल। छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, बारिश आई मकोड़ा गिर गया, सूरज निकला पानी सूख गया, तो छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया। चलो साथ गाओ मेरे जल्दी से। छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, बारिश आई मकोड़ा गिर गया। अब मम्मी कहेंगी कि मैंने तो अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए कहा था और ये गाना सुनाने लग गई। मैं क्यों कहूँगी? जो उमर को अच्छा लगे वो करे। जिस वक्त मेरे बेटे का मूड होगा तब खाना खाएगा। हाँ तो क्या गा रही थी? छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, बारिश जो आई मकोड़ा गिर गया। हा, 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 हा।
टाइम सही है घड़ी का? हाँ। हम नहीं बचा सके। हाँ, बदकिस्मती से। 3 बजे इसकी मौत हो चुकी थी। आप लोग बाहर जाएं और चीफ नर्स से कहें कि दूसरे स्टाफ को भेजें। हाँ। देख नहीं रहे थकन से बुरा हाल है इनका? ऐसे लोग इस नाजुक काम में नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। हाँ, हम भी 5-10 मिनट का रेस्ट कर लें। तुम तो काफी निढाल लग रहे हो। नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुमने फिर खून दिया ना? क्या हुआ है, किसी को मालूम है? जी मुझे मालूम है। क्या हुआ? हिप बोन टूट गई है और रगे कटने से काफी खून बह गया है। फेफड़े भी काम नहीं कर रहे। हमने 2 इंजेक्शन दिए। 1 2 3। ये शरीयान किसने बंद किए? मैंने किए। ऑपरेशन में मदद कर सकती हैं आप? जी कर सकती हूँ। नब्ज बहाल हो गई। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। ये सही नहीं किया तुमने। क्या हो गया? ये बहुत खतरनाक काम था सलीम। और कोई रास्ता था क्या हमारे पास? हाँ, तुम्हें डॉक्टर नहीं किसी फिल्म का हीरो होना चाहिए। पेशेंट का ड्रेन करती रहे। जिगर में काफी पानी होगा। ड्रिप में एंटीबायोटिक भी लगा दे। ओके। शुक्रिया। मैंने क्या किया है? शुक्रिया तो आपका। तुम बहादुर और समझदार हो। बहुत अच्छा असिस्ट किया तुमने। कुछ ज्यादा नहीं समझाना पड़ा तुम्हें। सलीम किरण। लैला।
है।